गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ क्लास 10th। बच्चों क्लास 10th में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत कुछ पढ़ लिया था। आपको पिछले क्लास में होमवर्क भी मिला था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल पे बेस्ड, और आपने उसको बना भी लिया होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। लेकिन उससे पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग ये देख लें कि अपने क्लास 10th के सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार क्या क्या चीजें आई हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, कौन से पोर्शन को रिमूव कर दिया गया है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आ जाओ एक एक करके हम लोग चीजों को देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात, ठीक है, बहुत सारे तुम पीछे देख रहे हो कि देखो इतना सारा टॉपिक, अभी तो ये एक है, इसके बाद इसको इरेज करके फिर दूसरी आएगी, तो अच्छे खासे टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं। लेकिन वो चीज रिमूव किया गया है तो उससे हमें एक बेनिफिट होगा कि जब हम एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, सीबीएसई बोर्ड की फाइनल प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उस वक्त रिवीजन के वक्त हम उन डिलीटेड पोर्शन को नहीं देखेंगे। लेकिन इसके खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं है कि हमको ये नहीं पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप कमजोर हो जाएंगे अपने सीनियर से और अपने जूनियर से भी। तो ज़्यादा बढ़िया है कि हम लोग अपना रेगुलर तौर पे पढ़ें, प्रॉपर वे में पढ़ें, थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दें, बाकी कुछ नहीं, बस यही चीज़ लेके चलना है। तो ध्यान रखना कि डिलीट तो हुआ है, रिमूव तो किया गया है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ेंगे, है ना। तो चलो आओ मैं बता दूं जरा एक्सप्लेन करके। देखो सबसे पहला चैप्टर आपके मैथ्स में है, वो है रियल नंबर, है ना। तो रियल नंबर में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा करके एक चैप्टर है, चैप्टर नहीं वो टॉपिक है, मैंने पढ़ाया भी रहता है, हर बार पढ़ाते हैं हम लोग। ये चीज डिलीट कर दिया गया है। देखो रियल नंबर में एक यही था जो थोड़ा मजेदार था, उसको भी लोगों ने डिलीट कर दिया। नेक्स्ट अगर हम पॉलिनोमियल की बात कर लें तो स्टेटमेंट्स एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट। याद है डिवीजन एल्गोरिथम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे पॉलिनोमियल में, कि उसमें डिवीजन एल्गोरिथम लगाओगे तो बनाना थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा अच्छे से बन पाता है लास्ट के कुछ क्वेश्चंस, तो उनको डिलीट कर दिए गए हैं। उनको नहीं बने, कोई दिक्कत नहीं है, उनको नहीं पढ़ना है। फिर आते हैं हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का 3 मेथड हुआ करता था। पहला एलिमिनेशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको हटा दिया गया है। इसको कार्मर रूल भी कहा जाता है, लेकिन आप पढ़ोगे क्योंकि जब आप 11th-12th में जाओगे तो इसका काफी यूज आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम लोग अगर बात करें तो सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी वैसे इक्वेशंस को हटा दिया गया है आपके सिलेबस से जिसमें डायरेक्ट क्वाड्रेटिक नहीं होता था। हम कुछ पुट करके उसको क्वाड्रेटिक में बनाते थे, जैसे मान लेते थे कि लेट p बराबर इतना एंड देन तब वो क्वाड्रेटिक में फॉर्म होता था। तो वैसे सिचुएशनल प्रॉब्लम्स को डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अगला टॉपिक है अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात की जाए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम ऑफ nth टर्म। आगे पढ़ोगे तो आपको जनरल टर्म निकालना सीखना है और सम ऑफ nth टर्म निकालना सीखना है। तो उस सम ऑफ nth टर्म में से जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे उसको हटा दिए गए हैं। ये जो देख रहे हो ना एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं हटाए गए हैं, दिमाग में रखना है एपी में वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा, लेकिन सम ऑफ nth टर्म वाले टॉपिक का वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगा, समझ रहे हो। फिर आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिमूव कर दिया गया है। अगर हम ट्रायंगल पे आते हैं तो ट्रायंगल में मेजर डिस्कशन, 2 टॉपिक मेजर हटाए गए हैं। पहला प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स, ये 2 थ्योरम्स हैं, इनके प्रूफ हटाए गए हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, इन थ्योरम्स के प्रूफ एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन इन थ्योरम्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब, ये थ्योरम के प्रूफ्स नहीं आएंगे लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो ये ध्यान रखना है। तो भाई 2 प्रूफे पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा तक हो जाएगा मेरा, समझ रहे हो बात को। आ जाओ, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका प्रूफ नहीं आना है। In a triangle, if the squares of one side is equal to the sum of the squares of the other 2 sides, then the angle opposite to the first side is a right angle. यानी somewhat पाइथागोरस थ्योरम
का कन्वर्स है, ये पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स हटा दिया गया है। समझ रहे हो ना बात को? तो इस चीज को ध्यान रखना है। इतनी बातें आपने देखी, अब हम इसको इरेज करते हैं और इरेज करके इसके बाद की बातें और आपको बताते हैं। ठीक है, बढ़िया से देख लो। आज हम लोग यही करेंगे, मैथ्स का सिलेबस देखेंगे, फिर साइंस के सिलेबस में देखेंगे क्या क्या कमी हुई है, और तब अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल स्टार्ट करेंगे। थोड़ा लंबा क्लास होगा लेकिन जानना जरूरी है। ठीक है, चलो फटाक से इसको उतारना चाहते हो तो उतार लो, वैसे पीडीएफ लिंक मिलेगा। तो क्या है बच्चों कि आपने वहां तक ट्रायंगल तक की कॉन्सेप्ट देखी। अब क्या है, अब कंस्ट्रक्शन से हम लोग बात करने वाले हैं। अगर हम कंस्ट्रक्शन चैप्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में रिमूव कर दिया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। एक गिवन ट्रायंगल के सिमिलर एक ट्रायंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना होता था, वो चीजें पहले ही हटा दी गई। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या हटाया गया है, हमने अभी हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले 0 डिग्री और 90 डिग्री वाले क्वेश्चंस रिमूव कर दिए गए। सिंपल समझो, जहां भी 0 डिग्री और 90 डिग्री वाले क्वेश्चंस थे उन सबको हटा दिए गए हैं। अगर आइडेंटिटीज की बात की जाए तो एक चैप्टर ही पूरा खत्म कर दिया गया है, वो है रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी हमने आज जो चैप्टर हमें स्टार्ट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो हटा दिया गया है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हम बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, तो इसमें सेंट्रल एंगल अगर 120 डिग्री है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिमूव कर दिए गए हैं। अगर हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करें तो फ्रस्टम ऑफ कोन हटा दिया गया है। देखो, एक ही पोर्शन था जो 9th को 10th से मेंसुरेशन में अलग करता था, वो था फ्रस्टम, और उसको भी हटा दिया गया। तो जो तुमने 9th में पढ़ा वही 10th में पढ़ना है, बस क्वेश्चंस के लेवल थोड़े अच्छे हो जाएंगे, काफी है। स्टैटिस्टिक में आ जाओ तो मीन निकालने का स्टेप डेविएशन मेथड हटा दिया गया है, और ओगिव कर्व, जिसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी कहा जाता है, उसको भी खत्म कर दिया गया है। आ रही है बात समझ में? तो बहुत सी चीजें हैं जो साइंस मैथ्स में रिड्यूस किए गए हैं, बहुत सी चीजें हैं ऐसे ही साइंस में रिड्यूस किए गए हैं। क्या क्या साइंस में रिड्यूस किया गया है इसको जानने के बाद, और मैथ्स और साइंस का दोनों का पीडीएफ लिंक क्या क्या रिमूव किया गया है वो आपके अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके क्लिक करोगे, डाउनलोड करके तुम लोग इसको कर लोगे। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं साइंस का क्या क्या रिमूव किया गया है। तो क्या है कि मैथ्स के सिलेबस के बाद अब जरा हम लोग आते हैं साइंस के सिलेबस पे। ठीक है, देखो ध्यान से। साइंस में भैया सबसे पहले केमिस्ट्री हटाया है। मेटल नॉन मेटल में से जो मेटलर्जी का प्रोसेस था, मेटलर्जी मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो बेसिक मेटलर्जी के प्रोसेस हटा दिए गए हैं। चलो मान लो ये समझ में भी आता है कि ठीक है, इसका आगे कोई उतना तुमको अभी प्रॉफिट नहीं है। कोरिजन एंड इट्स प्रिवेंटेशन हटा दिया गया, मतलब जंग कैसे लगता है और उसको कैसे प्रिवेंट करें, जो कि डेली लाइफ की चीज़ है और आप आसानी से इसको 20 से 22 मिनट में इस टॉपिक को खत्म कर सकते हो, इसको हटा दिया गया है। पता नहीं क्यों। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आओ तो भाई मेजर चेंजेस आए हैं। नोमेनक्लेचर कार्बन कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप कंटेन करते हैं हटा दिया गया। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हटा दिया गया। कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज हटा दी गई। इथेनॉल इथेनोइक एसिड हटा दिया गया। सोप एंड डिटर्जेंट हटा दिया गया। तो फिर बचा क्या पढ़ने को कार्बन कंपाउंड में? कुछ नहीं बचा, फिर थोड़ी मोड़ी चीजें बची हुई हैं। अगर हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किसी भी ह्यूमन बीइंग को ये चैप्टर जानना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इनमें इन्होंने क्या किया है, बहुत सी चीजें हटा दी हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट हटा चुका है इन लोगों ने। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स हट चुका है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स हटा दिया इन लोगों ने। नर्वस सिस्टम हटा दिया। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन हटा दिया। केमिकल कोऑर्डिनेशन हटा दिया। एनिमल का हार्मोन्स हटा दिया। तो अब हमें बताओ इसमें पढ़ें क्या? तुम जाओ जाके एनसीईआरटी खोल के देखो, इन सब टॉपिक को डिलीट करके देखो कि आखिर बचता क्या है, और प्लीज मेरे को कमेंट में बताओ क्या बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में इवोल्यूशन की बेसिक कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है। इवोल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ना है। अगर हम ह्यूमन आई के बारे में आए तो ह्यूमन आई की फंक्शन हटा दी गई है। उसमें जो डिफेक्ट होते हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इन सबको हटा दिया गया है। उसके बाद उनका करेक्शन भी हटा दिया गया है। फिर स्फेरिकल मिरर और लेंस का यूज हटा दिया गया है। अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आए तो जनरेटर हटा दिया गया। एसी डीसी हटा दिया गया। एसी का एडवांटेजेस डीसी के ऊपर हटा दिया गया। और डीईसी का मतलब है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी घर में कैसे वायरिंग होती है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताया गया, हटा दिया गया है। अब मैं थोड़ा सा कैमरा बाबू तुम लोग का टिल्ट करूंगा, बिकॉज बोर्ड पे जगह नहीं है। हम लोग थोड़ा सोर्सेस ऑफ एनर्जी की तरफ चलते हैं। आपको दिख रहा होगा, है ना? देखो बच्चों, ये जो देख रहे हैं ना सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसमें आपको डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी
हटा दिया गया है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हटा दिया गया, फॉसिल्स फ्यूल भी कम खत्म है, सोलर एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ना है, बायोगैस नहीं पढ़ना है, विंड वाटर टाइडल नहीं पढ़ना है, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं पढ़ना है, इसके बाद रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस भी नहीं पढ़ना है। तो भाई पढ़ेंगे क्या? सोर्सेस ऑफ एनर्जी को लाया ही गया था ताकि बच्चों में अवेयरनेस फैले कि हमें कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी ज्यादा यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं। अब इनमें से सब तुम हटा ही दे रहे हो तो बच्चे के पास 10th में नॉलेज ही नहीं रहेगा, तो फिर 11th 12th में क्या करेगा वो? 11th 12th में सोर्स ऑफ एनर्जी मिलेगा भी नहीं तुमको चैप्टर। चलो कोई बात नहीं, शायद वो हम लोग से काफी बेटर सोच के हैं, काफी बड़े हैं हम लोगों के रिस्पेक्ट में, और उनकी पूरी टीम ने अगर ये डिसाइड किया है तो कुछ अच्छा ही डिसाइड किया होगा। शायद हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बट आपको मैंने मैथ्स का सिलेबस बता दिया, साइंस का सिलेबस मैंने आपको बता दिया। आप जरा एसएसटी वगैरह के सिलेबस जाके एक बार चेक कर लेना, वो भी बहुत जरूरी है। और जब उनका सिलेबस चेक कर लो तब जाके निश्चिंत होकर अपना पढ़ाई करो। लेकिन इन सिलेबस के कम होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग ये चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे भाई साहब। हमको ये चैप्टर्स पढ़ना है तो पढ़ना है, हम ये पढ़ेंगे। और दूसरी चीज क्या है कि अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे पढ़ते थे वैसे पढ़ेंगे, ताकि तुम लोग वीक ना हो, आगे आपकी स्ट्रेंथ मजबूत रहे। बट जब एग्जामिनेशन आएगा तो हम एग्जामिनेशन में करेंगे क्या कि इन चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे, इनको बस ठंडे बस्ते में डालेंगे। जो मेरा टॉपिक आने वाला एग्जाम में हम उसी पे प्रैक्टिस करेंगे, उसी के क्वेश्चंस को ज्यादा बनाएंगे जब हम बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। समझ रहे हो ना बात को? लेकिन अभी सारे चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, तो दिमाग से ये बात निकाल दो कि सर वो सिलेबस कम हो गया, सर मजा आ गया। नहीं, पढ़ना तो है, सब पढ़ना है, एक एक चीज पढ़ना है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ी सी और बातें। आप अपना ओपिनियन बताइए कि कैसा लगा आपको सिलेबस भाई साहब जो सीबीएसई ने हमारे लिए दिया है, कैसा लगा? अपना अपना ओपिनियन शेयर करिए, मैं जानूं जरा बच्चे भी क्या सोच रहे हैं इस सिलेबस को लेके। मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप लोग क्या सोच रहे हो। मेरे बारे में तो मैंने अपनी ओपिनियन दे दी कि मुझे सिलेबस वाहियात लगा, कुछ भी हटाने लायक नहीं है। 10th क्लास में तो अपने कुछ बहुत कम छोटी मोटी चीज़ें हैं, मैं तो चाहता था 10th में और भी चीज़ें बढ़ जाएं, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सी चीज़ें हटा दी गई। अब कुछ बचा ही नहीं 10th में पढ़ाने को, पहले ही लल्लू था, अब और ज़्यादा लल्लू हो गया। तो सिलेबस का भैया यही सीन है। चलो बढ़िया है, इसको मैं इसका पीडीएफ लिंक साइंस और मैथ्स का मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं प्रिंट करके। अब ये स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और बड़े डीप में पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। चलो तो बच्चों हम लोग आज अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आ जाओ हम लोग यहाँ हेडिंग लगा लेते हैं कि आखिर अपना टॉपिक क्या है, और उसके बाद अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, है ना। तो जहाँ तक टॉपिक की बात है, टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना। हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना, लेकिन अब की बार हम लोग नॉर्मल एंगल्स की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना, ठीक है। समझ रहे हो ना। तो एक बात बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? अगर हमसे कोई पूछे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है तो हम क्या जवाब देंगे? मान लो लेट अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट एंगल्स। मान लो अल्फा और बीटा दो अलग अलग एंगल्स हैं, लेट अल्फा और बीटा टू डिफरेंट एंगल्स। देन उस कंडीशन में अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, इफ लगाओ, देन मत लगाओ, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन अल्फा एंड बीटा आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के ये क्या कहलाने वाले हैं बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री कहलाने वाले हैं। मेरे कहने का मतलब एकदम बढ़िया समझने की कोशिश करो, एकदम अच्छे समझने की कोशिश करो कि आखिर इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हम क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको मैं सिर्फ बुकिश नॉलेज तक सीमित नहीं रख रहा हूं। अगर बुकिश नॉलेज की बात है, अगर आपके सिलेबस की बात है, तो ये चैप्टर तो खैर आपके सिलेबस में हटा ही दिया गया है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पढ़ने ही नहीं है। अगर आप बोर्ड की बात समझो, अगर आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपका कोई घाटा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो एक लेवल पे देखो तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, है ना। तो
तो समझने की कोशिश करो कि सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, और हम लोगों ने समझना चाहा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। तो दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं अगर उन दोनों का सम 90 डिग्री हो। समझ रहे हो ना बात को, गौर फरमाना। दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं अगर उन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री हो जाए, है ना। जैसे एक सिंपल सी बात समझने की कोशिश करो, अगर हम तुमसे पूछें कि भाई साहब 53 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो तुम कहोगे यार 53 का कॉम्प्लीमेंट्री x मान लो, दोनों को जोड़ने पे 90 आएगा, तो x की वैल्यू 90 माइनस 53 यानी 37 डिग्री हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, अगर दो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं यानी दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री मिल जाएगा। याद रखोगे दिमाग में, ठीक है। अच्छा, अब इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक वैल्यू दे दिया कि सर जी tan अल्फा की जो वैल्यू है वो है समथिंग, मान लो p, tan अल्फा की वैल्यू p है। अब हमसे पूछेगा कि आप फाइंड करिए कि tan बीटा क्या होगा, वेयर, जहां पे tan बीटा क्या होगा, फाइंड tan बीटा, ठीक है, जहां पर वेयर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर लिख देगा कि बीटा इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ अल्फा, है ना। मतलब समझ रहे हो ना, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि tan अल्फा आपका p है, तो आपको बताना है कि tan बीटा क्या होगा अगर जो बीटा है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। आ रही है ना बात समझ में। तो इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा इंटरप्रिटेट करना होता है, कैसे बनेंगे ऐसे क्वेश्चंस, ये हम लोगों को बढ़िया से देखना है और समझना है। तो जहाँ तक हमें लगता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है तुमको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको तुम लोग पॉज करके फटाक से उतार लो। हम लोग इसमें आगे बढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बातें समझना चाहते हैं, है ना। चलो, अगर हम कहें कि भाई साहब हमारे पास एक ट्रायंगल है, और ये जो ट्रायंगल है ना बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम दे दो A, B और C, और यहाँ पे इसमें बना दिया गया 90 डिग्री। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें से एक एंगल को थीटा मान लेते हैं, लेट एंगल ACB इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत। देन अब हमको बताओ, देन एंगल BAC जो है वो क्या हो जाएगा, वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज कि व्हेन एंगल ACB को ऐड कर दिया गया एंगल BAC में, तो हमको क्या मिला, हमने थीटा को ऐड कर दिया 90 माइनस थीटा में, तो हमको 90 मिल गया। यानी हम कह सकते हैं हियर एंगल ACB एंड एंगल BAC आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कह सकते हो कि ये दोनों कैसे एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह सकते हो कि दैट इज थीटा एंड 90 माइनस थीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कैसे एंगल हैं बताओ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। चलो, तो ये भी बात आपको समझ में आ रही है ना। क्या मैंने समझाने की कोशिश की, मैंने बताया कि हमने एक ट्रायंगल ले लिया ABC, उसमें हमने कोई से भी एक वाले को, ये तो 90 डिग्री होगा, इसको तो माना नहीं जा सकता, लेकिन इन दोनों में से हमने इसको थीटा मान लिया। आप इसको भी मान सकते थे, ठीक है, आप इसको भी थीटा मान सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मान लो कि मैंने इसको थीटा मान लिया। तो जैसे इसको थीटा मानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल मेरा कितना डिग्री हो जाएगा, तो सर बोलोगे कि ये वाली एंगल आपकी हो जाएगी 90 डिग्री माइनस थीटा, होगी ना, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगी। ग्रेट सर। अब अगर देखो तो इस एंगल और इस एंगल को जोड़ोगे तो 90 डिग्री मिल रहा है, और किसी भी दो एंगल को जोड़ने पे अगर 90 डिग्री मिलता है तो हम कह देते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यानी एंगल C का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल A है
और एंगल ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सी है, तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ पे पूरी एक्सप्लेन कर दी है। अब थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। जितने भी थीटा हैं सबका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ, अगर हम पूछें साइन थीटा क्या होगा। आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेनस हमारा हो गया ए सी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। सेकेंड आ जाओ, इसी तरह हमने निकाला कॉस थीटा। आप एक्सपर्ट हैं कॉस थीटा निकालने में, हर चीज़ निकालने में, तो मैं इसको थोड़ा तेज़ी में बता दे रहा हूँ कि हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा ये सब क्या होने वाला है, ए बी अपॉन बी सी, है ना। और इसी के बगल में मैं इसका जस्ट इसका रिवर्स, यानी कि हम यहाँ लिखने जा रहे हैं कॉसेक थीटा, जो हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी। फिफ्थ नंबर में आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, हम लिख देंगे यहाँ सेक थीटा, जो हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। और हम सिक्स्थ नंबर में लिख देंगे यहाँ पे कॉट थीटा, जो हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। तो हमारे पास ये 6 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के हैं हो गए। ठीक है, आई मीन थीटा के हैं वो हो गए। अब क्या किया जाए कि अब हम लोग निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लेकिन इस थीटा का नहीं। थीटा का तो हमने यहां निकाल दिया, अब बच्चों थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं निकालना है, अब हमें निकालना है 90 माइनस थीटा का। तो हम यहां पे लिखते हैं सबसे पहले साइन, क्या लिखें बच्चों, 90 माइनस थीटा। तो अगर हम इसको एंगल लेते हैं तो परपेंडिकुलर BC हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो आप बदल नहीं सकते हो, हाइपोटेनस आपका AC ही होगा। हम सेकेंड नंबर पे चले आते हैं, हम निकालते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। जब आप cos 90 माइनस थीटा निकालोगे, ए बी आपका बेस हो जाएगा और ए सी आपका हाइपोटेनस। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो तीसरे नंबर पे हम लोग निकालेंगे tan 90 माइनस थीटा का, जो कि तुम्हारा बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा, है ना। अगर हम फोर्थ नंबर की बात करें तो हम निकालने वाले हैं यहाँ पे cosec 90 माइनस थीटा, जो हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। और अगर हम फिफ्थ नंबर की बात करें यानी सेक 90 माइनस थीटा, तो हमको मिलेगा ए सी अपॉन ए बी। और आखिरी हम लोग लिखते हैं सेक के बाद कॉट 90 माइनस थीटा, जो हमको मिल जाएगा ए बी अपॉन बी सी। ठीक है बच्चों, तो हमने यहां इस ट्रायंगल में इस थीटा का भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दिया, और इस थीटा का जो कॉम्प्लीमेंट्री था यानी 90 माइनस थीटा, उसका भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दिया। एकदम गौर से देखना बच्चों, थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इधर और इस थीटा की जो कॉम्प्लीमेंट्री थी उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इधर। अब आपको इसमें रिलेशन मिलेगा, अब इन दोनों में आपको रिलेशन मिलेगा। जैसे देखो ध्यान से, अगर आप यहां देख रहे हो, यहां साइन 90 माइनस थीटा को देखो, साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, BC डिवाइडेड बाई AC। उसी तरह यहां कॉस थीटा को देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा को BC अपॉन AC। यानी हम साइन 90 माइनस थीटा लिखें या कॉस थीटा लिखें, दोनों बातें सेम होती है। जी हाँ, तो यहां से हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया कि अगर हमको कहीं पे भी साइन 90 माइनस थीटा दिख जाए तो आप इसको क्या लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, कॉस थीटा लिख सकते हो। कहीं पे भी अगर साइन 90 माइनस थीटा दिखता है तो आप उसको कॉस थीटा लिख दोगे। यानी 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालो या कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, दोनों ही बातें क्या होती है, सेम होती है। मैं और इसको एलेबोरेट कर देता हूं, चिंता नहीं करो, थोड़ा और आते हैं, थोड़ा और आगे कंक्लूजन निकालते हैं। ये स्टार मार्क्स वाले कंक्लूजन है। अब जरा इसको देखो, ये वाले डिजाइन को देखो, दिख रहा है ये वाला डिजाइन, है ना। cos 90 माइनस थीटा क्या है बच्चों, ए बी अपॉन ए सी। अब जरा तुम इसको देखो, सेम डिजाइन, जो उधर का डिजाइन है वही इधर वाले डिजाइन को भी देखो, ए बी अपॉन ए सी। यानी हम cos 90 माइनस थीटा लिखें या साइन थीटा लिखें, दोनों ही बातें क्या है, सेम है। बिकॉज साइन थीटा भी ए बी बाई ए सी है और cos 90 माइनस थीटा भी ए बी बाई ए सी है। तो हमारे पास दूसरा रूल निकल के आ गया कि जो cos 90 माइनस थीटा होता है उसकी वैल्यू निकालो या साइन थीटा की वैल्यू निकालो, दोनों ही बातें मेरी क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट इसको देखो, इसको
tan 90 माइनस थीटा BC अपॉन AB, और यहां पे तुम देखो cot थीटा BC अपॉन AB। तो भाई साहब आप tan 90 माइनस थीटा निकालिए या cot थीटा निकालिए, दोनों बातें अगेन सेम है। तो यहां पे आप एक और रूल बना लिए कि सर जी tan 90 माइनस थीटा हो जाता है cot थीटा, है ना। और इसी तरीके से कंपैरिजन करते करते 3 कंपैरिजन आपको और मिला। पहला कि cosec 90 माइनस थीटा हो जाता है sec थीटा, एंड सबसे आखिरी कि sec 90 माइनस थीटा हो जाता है cosec थीटा, और उससे भी सबसे आखिरी ले लो cot 90 माइनस थीटा हो जाता है tan थीटा। ठीक, तो ये 6 डिफरेंट कंक्लूजन है, और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में यही 6 बातें बहुत डिटेल में पढ़ना है, काफी डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है। तो ये जो बॉक्स के अंदर मैंने घेरा आपको ये याद रखना है। ठीक, अब एक बार मैंने अभी तक जो चीजें आपको बताई उसको कंक्लूड कर दे रहा हूं ताकि आप चीजों को और अच्छे से समझ पाओ। हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि अगर 2 एंगल्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ रिलेशनशिप हो सकता है कि नहीं हो सकता है। यानी मैंने कहा कि एक एंगल को तुम थीटा मानो, दूसरा तुम्हारा अपने आप 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगर हम थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं और 90 माइनस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं तो क्या दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ रिलेशनशिप होंगे? एकदम होंगे। आपने अभी अभी निकाल के देखा, और इसी रिलेशनशिप को इस चैप्टर में पढ़ना था। आ रही है ना बात समझ में? इसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो रिलेशनशिप था उसको इस चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ना था। तो हमने क्या देखा, हमने मान लिया कि भाई साहब ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हमने थीटा के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले, हमने 90 माइनस थीटा के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले, और दोनों में रिलेशन देखने की कोशिश की। तो हम क्या पाए कि अगर साइन 90 माइनस थीटा है, अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा, अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा, अगर tan 90 माइनस थीटा है तो कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी, अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा है तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी, अगर सेक 90 माइनस थीटा है तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, अगर कॉट 90 माइनस थीटा है तो tan थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो चीज है ना, ये आपको बढ़िया से याद रखना है, मेमोराइज करके रखना है। आगे बढ़े हम लोग, चलो इसको खूब बढ़िया से उतार लो, एक बार मैं फ्रेम चेक कर लूं कि आपको दिख रहा है सब चीज या नहीं, और तब हम आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चंस करने लगेंगे, है ना। पहले आप एक बार इसको उतार लो अच्छे से, वेरी गुड, सब दिख रहा है। चलिए बच्चों अच्छे से उतारिए इसको, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, है ना। चलिए मेरे हिसाब से तो उतर गया। काफी आसान चैप्टर है बच्चों ये, अगर देखो तो तुम्हारे बोर्ड का ये चैप्टर खत्म हो गया। अब तुम खुद सोचो कि आखिर ये चैप्टर हटाने से मतलब क्या फायदा हुआ। मुश्किल से 15 मिनट में आपका कॉन्सेप्ट हो गया, 20 मिनट आप इस पे क्वेश्चन समझाने में लगा लोगे तो तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट, सारा क्वेश्चन बन जाएगा इस चैप्टर का। फिर पता नहीं क्यों, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, लोगों ने हटा दिया इसको। आ जाओ क्वेश्चन सेशन पे आते हैं। अब बड़े आसानी से हम लोग इसमें क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, एक एक करके, छोटा छोटा है ना, छोटे छोटे बातों से शुरू करेंगे और एकदम बड़े लेवल तक मेरे प्यारे बच्चों इसको लेके जाना है। चलो ठीक है। अब जैसे मान लो हम तुमको बोलते हैं यहाँ पे कि एकदम छोटा छोटा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, एकदम सिंपल क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ठीक है, और यहां पे लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन दे देता हूं तुमको। पहला ऑप्शन साइन 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन कॉस 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन कॉस 30 डिग्री, और आखिरी ऑप्शन नन, है ना। अब देखिए आप कैसे सोचिएगा कि आपको बताना है कि इनमें से कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है। तो देखो बहुत बच्चे इसको 2 तरीके से बनाएंगे। सबसे पहला मेथड सोचेंगे, अरे यार ये जो साइन 60 होता है इधर √3/2 होता है, हम याद किए हैं।
अच्छा, साइन 30 तो 1/2 होता है, ये नहीं होगा। कॉस 60 भी 1/2 होता है, ये भी नहीं होगा। कॉस 30, अच्छा सर जी कॉस 30 भी √3/2 होता है, होगा जरूर होगा। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। भाई मेरा कहना है कि इसी चीज को थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाओ। जैसे जो तरीका मैंने बताया, आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया साइन 60 डिग्री, तो तुमको 60 डिग्री की वैल्यू पता थी, तो तुमने वैल्यू खोज के टिक मार दिया कि सर ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 60 के बजाय 61 डिग्री होता तब तो फंस जाते ना। तो क्या करोगे, साइन 60 डिग्री है, आप कुछ मत करो, एकदम सिंपल सोचो कि अगर ये 60 है तो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा। तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि 60 का कॉम्प्लीमेंट्री, यानी 60 में क्या जोड़ेंगे कि 90 आ जाए, तो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री तो 30 डिग्री है। तो अब जैसे ही तुमको, देखो मेरी बातों को समझना बाबू, कैसे बनाते हैं समझ जाओ, एक बार समझ जाओगे ना दिल को बहुत सुकून मिल जाएगा। तो प्लीज समझो मैंने क्या बोला, सॉल्व कैसे करोगे, क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे करोगे। यहां साइन 60 डिग्री है, क्या सोचोगे कि 60 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, तो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री है 30 डिग्री। अच्छा, तो एक काम करते हैं, 60 को लिख देते हैं 90 - 30। बोलो लिखा जा सकता है कि नहीं। और यही क्यों लिखे, क्योंकि हमने सोचा कि 60 की कॉम्प्लीमेंट्री आखिर है तो कौन है, तो 60 की कॉम्प्लीमेंट्री 30 है, एंड दैट्स वाई हम क्या लिखेंगे, 90 - 30 लिख देंगे। अब हम सोचने लग गए कि यार ये 90 का कुछ रोल था। रोल ये था कि 90 - थीटा रहने पे, ये तो 90 है, ये थीटा हो गया, 90 में से थीटा घटाते हैं तो 90 इसको कॉस में बदल देगा, तो ये साइन कॉस में बदल जाएगा। और साइन कॉस में किसके वजह से बदला, इस 90 की वजह से। तो 90 का तो काम हो गया, 90 अपना काम कर दिया, इस 90 ने साइन को कॉस में बदल दिया, यानी इसका काम हो गया। अब बचा कौन, थीटा, तो यहां पे लिख दिया गया थीटा 30 डिग्री, यानी साइन 60 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, कॉस 30 के बराबर। आ रही है ना बात समझ में, एकदम देख रहे हो ना कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अप्रोच करने की मेरे बच्चे टेंडेंसी आपके पास होनी चाहिए, वरना बहुत मुश्किल है। अगर मान लो सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम तुमको थोड़ा सा अलग करके देते हैं, ऐसे मान लो दे दिए, विच ऑफ द फॉलोइंग is equal to tan 46 डिग्री। tan 46 डिग्री के कौन सा बराबर है tan 46 के, पहला tan 44 20 cos 44, तीसरा cot 44 और आखिरी ले लो नन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो कैसे बनाओगे, अप्रोच कैसे करोगे। तो यहां ध्यान दो, आई होप आपको इधर दिख रहा होगा, है ना। तो यहां ध्यान दीजिए कैसे अप्रोच करिएगा। सर जी आपने लिखा है tan 46 डिग्री, ठीक है। अब हम सोचेंगे कि 46 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, तो माथा में आएगा ओ 46 का कॉम्प्लीमेंट्री 44 है, तो हम इसको लिख देते हैं tan 90 - 44, क्योंकि 90 में से 44 घटाएंगे तो फिर से 46 मिल जाएगा। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन एक बात बताए, जैसा ही ये 90 आया ना, इस 90 ने tan को बोलना शुरू किया है, कॉट में बदल, कॉट में बदल, बदल कॉट में बदल, तो tan भैया बदल गया किस में, कॉट में। आज जब ये अपना बदलवा दिया तो भाग गया, तो क्या बच गया, सिर्फ 44 बच गया। तो क्या कह सकते हो कि tan 46 किसके बराबर है मेरे प्यारे बालकों, cot 44 के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोच लगाना है आपको। कैसे अप्रोच लगाओगे ये सोचना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसको उतारो, फिर हम लोग थोड़े और बेहतरीन खतरनाक क्वेश्चंस करना चालू करते हैं। ठीक, चलिए जल्दी से इसको उतार लीजिए, तब तक मैं जरा इंक अपना भर लूं और फिर तब हम लोग क्वेश्चंस करना चालू करेंगे। जल्दी करो, आ जाओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपना सबसे पहला प्रकार का क्वेश्चन जो बुकिस है ना, आपको इवैल्यूएट करने को मिलेगा। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, है ना, कुछ दिए होंगे उनको आपको इवैल्यूएट करना है और उनकी वैल्यू निकालनी है। जैसे सबसे पहला देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 53 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है। तो यार हमको 37 की वैल्यू याद नहीं है, ना ही हमको 53 का वैल्यू याद है, तो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए,
तो जब कभी भी तुमको बाबू ऐसा क्वेश्चन आए ना, तुम कोशिश करो कि दोनों को एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर दिया जाए। यानी जैसे ये कॉस है, ये साइन है, तो या तो साइन को कॉस में बदल दो या फिर कॉस को साइन में बदल दो। दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए। आप जानते हैं कॉस साइन में बदल सकता है और साइन कॉस में। आप जानते हो कि टैन कॉट में बदल सकता है और कॉट टैन में। आप ये भी जानते हैं कि सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में। तो उसी तरह ये दोनों जो है एक दूसरे में बदल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम सोच लेते हैं कि कॉस तो ठीक है, कॉस 37 डिग्री रहने दिया जाए, ये नीचे वाले को बदल दिया जाए। तो लिख दिया हमने साइन। और अब हम क्या सोचेंगे बदलने के लिए कि यार 53 डिग्री है, तो 53 डिग्री को कैसे लिखा जा सकता है? 53 का कॉम्प्लीमेंट्री बताओ, 37। तो हम चाहें तो लिख सकते हैं 90 माइनस 37, लिख सकते हैं ना। तो बड़े आसानी से हो गया कॉस 37 डिग्री। और 90 माइनस 37 कितना होता है? कॉस 37 होता है। ये दोनों आपस में कट जाएंगे और आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। उसी तरह देखो दूसरा क्वेश्चन भी तुम्हारा इसी टाइप का है। लिखा हुआ है साइन 41 डिग्री, साइन 41 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 29 डिग्री, है ना। साइन 41 अपॉन 29 ही तो है। नहीं 49 होगा, सॉरी बच्चों, यहाँ 49 होगा, है ना, 49। अब बोल रहा है इसकी वैल्यू बताओ। तो अगेन आपकी मर्जी, आप जिससे चाहे उससे बदल सकते हैं। चलो मैंने ऊपर वाले को रहने दिया, साइन 41 डिग्री को रहने दिया। आप कॉस 49, तो एक और तरीका बताए। जैसे ये तो तरीका ठीक है, 49 का कॉम्प्लीमेंट सोचे और तब लिखे, वो तो तरीका सही है। एक और तरीका देखो, कॉस 49 है, हम कॉस को साइन लिखना चाहते हैं, लेकिन जब हम साइन लिखेंगे तो ये 49 नहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 49, तभी तो साइन में बदलेगा ना। तुम चाहते हो कि कॉस को बदल दिया जाए साइन में, तो कॉस साइन में तभी ना बदलेगा जब 49 49 नहीं बल्कि 90 माइनस 49 हो जाए। हाँ सर, सच देखो साइन 90 माइनस 49 नहीं हो जाएगा कॉस 49। अब बताओ, ऊपर दोनों, ऊपर नीचे दोनों साइन है, तो साइन 49, अच्छा 90 में से 49 गया, साइन 41 कट गया, आंसर क्या आ गया? 1। मेरे को ये तरीका ज्यादा बेहतर लगता है, समझ रहे हो ना बात को। हम एंगल को सीधे 90 माइनस एंगल से रिप्लेस कर देते हैं और कॉस को साइन में बदल देते हैं, ज्यादा आसान हो जाता है। जैसे देखो एक तीसरे क्वेश्चन पे और करके दिखाते हैं और समझ में आएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है tan 54 डिग्री 54, जिनको tan 54 नहीं समझ में आ रहा है, और cot 36 डिग्री। बहुतों को हिंदी में नहीं आती है ये सब चीज़ें, 54 नहीं समझ पाते हैं वो, उनको 54 चाहिए, है ना। और अगर बोल दो कि ज़रा शुद्ध रूप से इंग्लिश बोल के दिखाइए तो फिर आपके तोते उड़ जाते हैं, आपसे नहीं बोला जाता है। तो आ जाओ देखते हैं सर, tan 54 अपॉन cot 36 क्या करेंगे बताओ। tan 54 को वैसा ही रहने देंगे, और cot है ना, हमको cot को किस में बदलना है? बोलो यार, tan में। तो लिख दो अपने मन से tan, लेकिन जैसे ही तुम tan लिखोगे ध्यान रखना है 36 नहीं लिखना है, 90 माइनस 36 लिख देना है। cot को tan में बदलेंगे तो एंगल भी जो है वो नहीं रहेगा, 90 माइनस हो जाएगा, यानी लिख देंगे 90 माइनस 36। अब बताओ, ऊपर तो तुम्हारा tan 54 घूम रहा है और नीचे भी तुम्हारी tan 54 आ गई, टक टकाटक कट गया, आंसर 1 हो गया। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर आपको मिले आपके आर.एस. अग्रवाल में, गर्दा मचा सकते हो, एकदम मचा देना है, गर्दा उड़ा देना है ना। चलिए भाई साहब इसको उतारते हैं। हाँ, आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, अलग लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा, इसमें भी इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इसमें भी क्वेश्चंस को इवैल्यूएट करना है, यानी उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, साइन 39 डिग्री माइनस कॉस 51, वहां डिवाइड था, यहां माइनस हो गया। यार हम डिवाइड करें या माइनस करें ये तभी हो सकता है जब दोनों एक तरीके के हों, यानी साइन साइन हो या कॉस कॉस हो। तो एक काम करते हैं, है ना, हम लोग इसको एक तरीके में बदल देते हैं। तो साइन 39 को रहने दो, तुम्हारी मर्जी, तुम साइन 39 को बदलते, हमको कॉस पसंद नहीं है, कॉस कष्ट देता है, तो माइनस लगा दिए।
कॉस को किस में बदलना है, साइन में, तो पट से लिख दो साइन, लेकिन 51 मत लिख देना, क्या लिखोगे 90 माइनस 51, यही तरीका मैंने सिखाया ना। तो हो गया साइन 39 माइनस 90 में से 51 गया, फिर से साइन 39, साइन 39 माइनस साइन 39 क्या मिलेगा, जीरो, जीरो मिल जाएगा ना। बस जीरो में स्माइली भी बना सकते हो, जीरो बहुत काम की चीज होती है। इसको डेविल भी बना दो भाई साहब, ये डेविल बन गया यूं, ये टक टक टक, वैसे जीरो अच्छा है ना, तो जीरो आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का दूसरा नंबर क्वेश्चन है भाई साहब, cot 34 माइनस tan 56 बोल रहा है इवेलुएट करो। हमने कहा चलो लिख देते हैं cot 34, tan को किस में बदल दे बच्चों, cot में सर, लेकिन जैसे ही cot लिखेंगे 56 किस में बदल जाएगा, 90 माइनस 56 में सर। मैंने बोला बहुत बढ़िया, cot 34 माइनस cot 34, cot 34, cot 34 cot गया, और क्या आंसर आ गया, जीरो आंसर आ गया। समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप पे पैटर्न पे करके देखते हैं। साइन 36 बाई कॉस 54, साइन 36 बाई कॉस 54, उसके बाद माइनस कर दिया गया मेरे बच्चों साइन 54 बाई कॉस 36, साइन 54 बाई कॉस 36। नो जस्ट सी क्या आता है, देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल सा। साइन 36 को रहने दो और नीचे वाले को बदल दो, क्या लिख दोगे, साइन। लेकिन जैसे ही कॉस साइन में बदला, क्या 54 रह जाएगा, कदापि नहीं, वो 54 बदल जाएगा 90 माइनस 54 में, फिर माइनस का साइन, साइन 54 रहने दीजिए, साइन 54 में प्रॉब्लम नहीं है। cos 36, तो क्या cos 36 ही रह जाएगा, कदापि नहीं, ये बदलेगा 90, सॉरी यहाँ साइन में लिखोगे तब ना, साइन 90 माइनस 36 हो गया ना बच्चों मेरे। अब बताओ साइन 36, नीचे भी साइन 36, ऊपर साइन 54 और नीचे भी साइन 54, कट गया मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस पैटर्न के भी क्वेश्चन आपको आपके आर एस अग्रवाल में मिलेंगे, वहां से भी इसको सॉल्व कर लेना है और अच्छे से सॉल्व कर लेना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा और डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। बाकी सब उसी टाइप के क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, भरे पड़े हैं, है ना, बहुत से क्वेश्चंस उसी टाइप के हैं। चलो आओ, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लगता है, एक आता है तुमको प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चन में। I'm really sorry, प्रूव करना होता है आपको चीजों को, कैसे प्रूव करोगे, आ जाओ देखते हैं। प्रूव दैट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है आपका सबसे पहला, साइन 35 डिग्री देन साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री। आई होप साइन 55 यानी कॉस ही है, ये भी क्या है, कॉस है, इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो एक काम करते हैं, एकदम सिंपल सा काम करते हैं, ये भी साइन, ये भी साइन, ये भी कॉस, ये भी कॉस। तो एक काम करो, इसको भी साइन, इसको भी साइन कर दो भाई, साइन साइन है तो ये भी साइन साइन में हो जाए। तो आज एकदम सिंपल लिखते हैं, साइन 35 सेम रहेगा, ये भी साइन 55 सेम रहेगा। इस कॉस को साइन लिखेंगे तो क्या 35 डिग्री ही रह जाएगा, नहीं, 90 माइनस 35 हो जाएगा। फिर डॉट, इस कॉस को साइन लिखेंगे तो साइन तो हो जाएगा, लेकिन क्या 55 होगा, नहीं, 90 माइनस 55। तो यहां से देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो साइन 35 इंटू साइन 55 माइनस साइन 90 माइनस 35 बता दो क्या हो जाएगा, साइन 55, और साइन 90 माइनस 55 क्या हो जाएगा, साइन 35। दिस माइनस दिस बताओ, 0 इज इक्वल टू 0, LHS और RHS बराबर हो गया। तो पूरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में इसी टाइप के क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, या तो इवैल्यूएट करना है या तो प्रूफ करना है। ठीक, तो आज का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टॉपिक हो गया समाप्त। अब आप अपना होमवर्क देख लो मेरे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है ये सेक्टर। आप अपने RS अग्रवाल बुक को उठाइए, काफी अच्छा किताब है RS अग्रवाल, और इसका पूरा का पूरा एक्सरसाइज
अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स सब बना के हमको 10 बजे सुबह, कल 10 बजे सुबह तक भेज देना है। ठीक, जो आपको डाउट होता है, जो भी आपको डाउट होता है। अच्छा, डाउट से याद आया, पिछले चैप्टर्स के भी कुछ बच्चों ने डाउट भेजा है, उनसे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, तो मैं वीडियो में इंक्लूड करना भूल गया और अभी थोड़ी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो एक काम करो, जो प्रीवियस, ये डाउट तो कल क्लियर होगा, जो प्रीवियस डाउट है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना, जो प्रीवियस डाउट है मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या करिए, आप शाम को 3 बजे से 3 PM से लेके 4 PM के बीच में हमको व्हाट्सअप करके पूछ लीजिए, उस वक्त हम आपको बना के भेज देंगे। अगर आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो दिस इज माय व्हाट्सअप नंबर 7970391727। इस वक्त आप हमसे आराम से पूछ सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। अगली बात कि भाई जो ये क्वेश्चन है, ये डाउट है, अभी इस पे एक क्लास मैं और करूंगा। ये तो सिंपल आज का एकदम पहला क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। इस पे जितने क्वेश्चंस बनते हैं एक दफ़ा तुम देखो बना के, नहीं बनते हैं बहुत से नहीं भी बनेंगे। कल हम लोग जो इस पे क्लास करेंगे थोड़े बढ़िया क्वेश्चंस के करेंगे, तो एक क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे और होगा। ठीक, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा आइडेंटिटी और हाइट एंड डिस्टेंस। देखो ऐसा है कि हमको आप लोगों से कुछ बातें करनी है, कुछ चीजें आप लोग तैयार कर लो, जैसे समझो मेरी बात को। अब क्या है कि सितंबर तक तो क्लासेस बंद है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा, देखो जुलाई तक तो बेसिकली 31 जुलाई तक तो बंद रहेगा ही रहेगा, उसके बाद भी क्लासेस बंद ही रहने वाले हैं जहां तक कोरोना की स्थिति देख रहे हो, लॉकडाउन वगैरह लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ही अपना परमानेंट प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं चीजें थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा चेंज करने जा रहा हूं। क्या है कि सिंपल सी बातें हैं। कल आप लोग जरा आ जाइए, जूम मीटिंग आईडी, जो जूम की जो मीटिंग आईडी है, आप उस पे जूम मीटिंग ऐप पे आप लोग सबको डाउनलोड कर लो। कल जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं उनको आप लोग क्या करिएगा कि कल 12 बजे, ठीक है, 12 PM पे आप टेक्स्ट करके मेरे से अपना मीटिंग आईडी और पासवर्ड ले लीजिएगा। उस मीटिंग आईडी और पासवर्ड से आप जूम में जुड़ सकते हैं, है ना, और वहां हम लोग कुछ आपस में बातें करने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजें जो कि आपके क्लास के लिए बेहतर होगा। मैं ये सोच रहा हूं कि डेली अब आपके क्लास का एक वीडियो ना आए बल्कि 2-2 वीडियो आए, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो सिर्फ मैथ्स का आए और एक वीडियो साइंस का चले। ठीक, मैथ्स और साइंस दोनों पैरेलल चले, भले आधे घंटे की वीडियो हो, 45 मिनट की वीडियो हो, लेकिन 2 वीडियोस आपके आने चाहिए। उसके लिए मैंने अलग से एक डेटा कार्ड भी ले लिया है। ठीक, अब आपके 2 वीडियो आएंगे। पहला सबसे बड़ा बात था इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाती थी, तो 3 GB तो मेरे फोन में है ही और 3 GB मैंने अलग से भी ले लिया है, तो ज्यादा कुछ दिक्कत होने वाला अब नहीं है। मतलब कुल मिला के आपको क्या है कि डेटा कार्ड की प्रॉब्लम नहीं होगी, 6 GB काफी है, हम अपने को यूज कर सकते हैं। बशर्ते कुछ बातें हैं जो कि हमको क्लियर करना होगा, तब जाके काम अच्छे से होंगी। तो कल इन्हीं सब टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो 12 बजे आप अपनी जूम की मीटिंग आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं, और प्लीज जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं क्लास 10th में, सबके सब इस मीटिंग आईडी और पासवर्ड पे जुड़े और हम लोग कुछ बातें करने वाले हैं। एक और चीज जो आपको वर्क इस होमवर्क के साथ में देने वाला हूं कि भाई सिंपल सा टास्क है, बहुत छोटा सा टास्क है। आप में से बहुत बच्चे विद्या मंदिर के स्कूल के हैं, आप में से बहुत बच्चे एजी मिशन के हैं, आप में से बहुत बच्चे विद्या मंदिर एजी मिशन के अलावा संजेवियर्स के भी हैं, बहुत से सन माइकल्स के भी हैं। ठीक, तो आप अपने अपने स्कूल से जो आपको एक रफ आइडिया मिला है अपने सिलेबस का कि ये सिलेबस का एग्जाम मेरा होने वाला है, वो चीज़ आप कल अपने पे लिख के रखिएगा अपने पास। जब हम लोग मीटिंग आईडी करेंगे तो मैं एक एक बच्चों से पूछूंगा, कोई भी एक संजेवियर्स का बच्चा बता देगा, कोई भी एक एजी मिशन का बच्चा बता देगा, और हम वहां पे पूछेंगे और हम उसको नोट डाउन करेंगे, क्योंकि उस पूरे रफ स्केच को देखने के बाद हम लोग अपना क्लास डिजाइन करेंगे और उसी हिसाब से सिलेबस खत्म होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज खत्म होने के बाद हम लोग अपना केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अपना केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, सॉरी केमिस्ट्री कर रहा हूँ, फिजिक्स का जो पोर्शन बचा हुआ है हीट वाला, वो स्टार्ट करेंगे। वो हम सोच रहे हैं बीच में ही डाल दें, मतलब इसके साथ साथ डाल दें, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो वो चीज़ें आपकी डल जाएंगी, तो अच्छे से फिजिक्स अपना एक कंप्लीट हो जाएगा। खास करके करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें से कुछ नहीं हटाया है। उसके बाद केमिस्ट्री पे आएंगे, फिर बायो पे आएंगे। बायो आपका पता है आज शुक्रवार है, कल आपका मैथ्स का क्लास नहीं होगा, लेकिन मैथ्स का क्लास भी होगा कल और बायो का भी क्लास होगा, दोनों ही क्लासेस होंगे। रूल ये था कि मैथ्स नहीं होगा उस दिन बायो होगा, नहीं, मैथ्स भी होंगे और बायो भी होंगे। 1 घंटे प्रॉपर बायो का क्लास हम लोग करेंगे। लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं बच्चों, एकदम दम लगा के लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे, मन से लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे, एकदम हिला के रख देंगे, है ना। और
मैथ्स भी चलेगा, तो कल 2 वीडियो आएंगे, संडे को भी 2 वीडियो आएगा, बायो और मैथ्स। तो सैटरडे संडे बायो मैथ्स और बाकी 5 दिन मैथ्स और बाकी कोई सब्जेक्ट, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, ताकि हमारा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट होता रहे। उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है, आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा। तो करोगे ना? करोगे मेहनत, डबल मेहनत करो। मैंने नेट की प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, हर एक प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुका है, कोई टेक्निकली फॉल्ट नहीं आएगी। हम रेगुलर रहेंगे और बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे, ठीक? तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, इंथुजियाज्म रहो और बस रॉक ऑन। ऑल द बेस्ट।